और सर यहाँ अपना सुझाव सलाह आप लोगों के सामने रखेंगे। सर का नाम है मिस्टर जितेश भगत। दरभंगा में एक वेल नोन काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है पाठशाला, आप लोग जानते होंगे। सर उनके फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। सर IIT दिल्ली के स्टूडेंट रहे हैं। सर कृपया आप स्टेज पे आएँ। सर को सम्मानित करने के लिए मैं फिर से आवाज़ देना चाहूँगा मिस्टर विजय कुकरेजा सर। मिस्टर विजय कुकरेजा सर कृपया आप स्टेज पे आएँ और हमारे अतिथि को सम्मानित करें। ये चादर और बाग हमारे मिथिला की सम्मान है और जब भी किसी कार्यक्रम का आगाज होता है तो हमारे अतिथि को से सम्मानित किया जाता है। नमस्ते। तो आज का मेरा जो टॉपिक है पर्सनली वो है आवाज़ की। आज का जो मेरा पर्सनल टॉपिक है वो है जेईई और नीट का। जेईई नीट के बारे में मुझे बच्चों को बताना है। देखो सबसे पहली बात मैं अपने मतलब मेरा जो बेसिक अपना लाइफ स्टोरी है वहाँ से स्टार्ट करूँगा और फिर मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे अप्रोच किया मैंने और आप लोगों को क्या करना चाहिए। टाइम के हिसाब से कैसे इवॉल्व करता है चीज़, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहली बात कि मेरी जो इनिशियल पढ़ाई थी वो छोटे से गाँव से हुई थी। उस टाइम पे मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हुआ करता था, गाँव में पढ़ा करता था। ठीक है, बहुत छोटा सा गाँव था, वहीं पे पढ़ता था। तो शुरुआत का मेरा लगभग 5 या 6 तक का 6 तक का पढ़ाई मेरा वहाँ हुआ। फिर मेरे पापा को किसी ने मतलब उस टाइम पे मेरा क्या सोचता मैं बताता हूँ। उस टाइम पे लोग जीप वगैरह से आया करते थे, है ना, हम लोग घर पे। तो कभी कभी एक कोई मेरे रिलेटिव थे जो जीप से आए थे, तो मुझे लगा यार कितना फैसिनेटिंग लग रहा था मुझे लगा जीप है, चलो आगे चल के मैं बड़ा होकर जीप खरीदूँगा। ये मेरा पहला सपना था शुरू। फिर उसके बाद मेरे पापा को किसी ने कन्विंस किया कि इसको मतलब बिहार बोर्ड से नहीं, इसको CBSE वाले स्कूल में लेके जाइए, वहाँ पढ़ाइए। तो आगे की पढ़ाई मेरी यही रोज पब्लिक से हुई है दरभंगा में। फिर मैं 10th तक यहाँ पर पढ़ा। तो उसमें भी मैं आपको बताऊँ तो क्लास 7th में जब था तब मेरे पिताजी गुजर गए। तो उस टाइम पे एक मेरे साथ ये सौभाग्य था कि मेरी मम्मी को सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी था तो ये था कि मम्मी मेरी पढ़ा लेगी, हम लोगों को इतना पैसा मिल जाता था कि पढ़ा लेगी। लेकिन एक होता है ना कि बाप का साया, कि मतलब पिताजी रहते हैं तो ये होता है कि चलो कुछ भी टेंशन हो तो संभाल लेंगे। मम्मी को भी मतलब ज़्यादा कुछ पता नहीं था दुनियादारी का, तो समस्या तो आने वाला था, ये पता था हम लोगों को कि अब समस्या तो आने वाला है, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आएंगी, लेकिन उसको डील करेंगे तो ये दिमाग में आ चुका था। तो फिर वहाँ से हम लोग स्टार्ट किया, मतलब मैंने स्टार्ट किया पढ़ाई, अपना पढ़ाई किया। यहाँ जब आया मैं रोज पब्लिक में जब आया था उस टाइम पे मैं बात बताऊँ तो चूँकि मैं बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ था 6 तक, जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पे मेरी हालत बहुत बेकार थी। सब चीज़ हिंदी में था, इंग्लिश में अचानक से सब कुछ हो गया। इनफैक्ट ऐसा मैं बताऊँ, जब पहला दिन मैं क्लास में गया तो टीचर जब पढ़ा रहे थे तो उस टाइम पे वो बोल रहे थे, टीचर जब जैसे मैथ्स पढ़ा रहे थे तो मैथ्स पढ़ाने के टाइम पे लास्ट में जब पूरा सॉल्व करके और सॉल्व करने के टाइम पे लास्ट में टीचर लिखते हैं ओके अंडरस्टूड, इतना उन्होंने बोला ओके अंडरस्टूड। मुझे लगा यार ये तो इंग्लिश बोल रहे हैं, मैं कहाँ आ गया। मुझे लगा इंग्लिश, मेरे लिए यही इंग्लिश था, ओके अंडरस्टूड ये मेरे लिए इंग्लिश था। मुझे लगा यार ये इंग्लिश बोल रहा है, कहाँ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये पहला पीरियड था मैथ्स का। दूसरा पीरियड हुआ SST। तो SST में वो सोलर सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो उसमें प्लैनेट कर रहे थे। प्लैनेट का मतलब सब जान रहे होंगे, यहाँ पे मुझे लग रहा है ग्रह होता है ना, तो प्लैनेट कर रहे थे। तो मुझे लगा यार ये प्लैनेट कब से हो गया, मतलब ऐसा स्थिति था मेरा कि प्लैनेट कब से हो गया, मतलब ये स्थिति था मेरा। तब मुझे लगा कि यार कुछ बोल ही रहा है, क्या करूँ। मतलब पहला फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होता है, वहाँ तक तो मैं एकदम फ्रस्ट्रेटेड रहा कि मतलब मेरा होने वाला क्या है मुझे खुद नहीं पता था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इंग्लिश हिंदी, मतलब हिंदी में पढ़ा और अचानक से इंग्लिश में आ गया, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हुआ क्या, और एक चीज़ कि मैं उस टाइम पे गाने वाने गाता था क्लास में, कभी ऐसा परफॉर्मेंस वगैरह करना हो तो गाना हो तो मैं गा लेता था। तो हुआ क्या कि पहला जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, टर्म 1 का एग्ज़ाम का रिजल्ट जब आया तो मैं हर सब्जेक्ट में फेल हो गया। मतलब 700 से ज़्यादा नंबर का एग्ज़ाम हुआ था और मेरे 196 टोटल मार्क्स आए थे। तो मैं हर सब्जेक्ट में फेल हो गया और खाली हिंदी छोड़ के, हिंदी आता था तो उसमें पास कर लिया, हिंदी छोड़ के हर सब्जेक्ट में
फिर पापा उस टाइम पापा है तो उनको मतलब पेरेंट्स से साइन करवाना होता है रिजल्ट पे, करवाया तो पापा मुझे डांटे नहीं बहुत, बस वो ये समझाए कि देखो हम लोग जो आते हैं वो एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। हम लोग की उस टाइम पे मेरी मम्मी की सैलरी कुछ 7,000 थी, 7,000, और 3,000 हम लोग का फीस, मेरा और मेरे भाई का 3,000 फीस ज़्यादा। तो उन्होंने बोला कि हम लोग अपना कमाई का 50% तुम्हारे पढ़ाई में स्कूलिंग में लगा रहे हैं। तो अब ये सोचो कि हम लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर तुमको मतलब अगर ऐसा ही रहा तब तो फिर मतलब अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मान लो तुम मेहनत नहीं करोगे या मान लो भागोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, हम लोग फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। उन्होंने ये बोला कि हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो थोड़ा सा कोशिश करो, फाइट मारो। तो फिर वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, और मुझे क्या था कि मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, मुझे यार कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। तो अचानक से मैंने मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं सोचा कि स्टार्ट करता हूँ, कहीं से तो स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो मैंने रटना स्टार्ट कर दिया, मतलब जो चीज़ मेरे रास्ते आ रहा था सब चीज़ को मैं रटना स्टार्ट कर दिया, अंधाधुंध रटना स्टार्ट कर दिया। हुआ ऐसा कि मतलब ऐसा रटा कि जीके में मेरे 50 में 50 आ गए, कंप्यूटर में मेरे 50 में 50 आ गया, मतलब पूरा नंबर आ गया, और बाकियों में भी मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ। इससे मुझे ये समझ आया कि रटने से ये हुआ कि चीज़ों को मैं बार बार पढ़ रहा था। अब आप किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें आपको समझ में आएगा, ये पक्का बात है। तो धीरे धीरे चीज़ें फिर मुझे समझ में आने लगी, टीचर वगैरह जानने लगे। आपको फुल में फुल मार्क्स आता है तो टीचर स्कूल में आपको जानने लग जाए, तो टीचर मुझे जानने लग गया वहाँ से। फिर वहाँ से फिर पीछे मुड़ के देखने वाली बात नहीं थी, वहाँ से फिर मैं मेहनत करता गया, वहाँ से मैं रैंक में भी आया, टॉप 10 में भी आया, मतलब रैंक 2 तक आया मैं अपने स्कूल में भी। 10th में जैसे तैसे करके ठीक ठाक एक नंबर आ गया। फिर मैं अपना स्टार्ट किया पढ़ाई, मतलब मेरे दिमाग में उस टाइम पे ये था कि हम लोगों को बताने वाला कोई नहीं था कि कैरियर गाइडेंस क्या होता है, तो क्या चूज करना चाहिए, मुझे IIT करना चाहिए, मुझे नीट करना चाहिए, यही 2 ऑप्शन थे हम लोग के टाइम पे। और एक अच्छा समाज में आपको एक अच्छे जगह पे जाना है तो 2 ही ऑप्शन हुआ करते थे उस टाइम पे, JEE और नीट, ठीक है, IIT और उस टाइम पे AIPMT होता है। तो AIPMT में ये सोचा कि मुझे मैं मतलब मेरे लिए सही नहीं है। क्यों, ये मैं बताता हूँ। मुझे जल्दी कमाना था, मतलब मुझे अर्निंग हैंड बनना था, अपने फैमिली का जल्दी बनना था, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मैं नीट में जाता हूँ, मतलब अगर मैं मेडिकल वाले लाइन में जाता हूँ तो 5.5 साल का MBBS है, फिर 3 साल का PG है, तो कम से कम 8.5 साल तो मुझे लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, मतलब एक अर्निंग हैंड बनने में। तो मैं सोचा फिर मैथ्स रखता हूँ और स्टार्ट करूँगा, ये मैथ्स का मतलब IIT का तैयारी करूँगा, 4 साल बाद कमाने लगूँगा, ये मैं सोचा। तो फिर मैं IIT का प्रिपरेशन किया, तो पहले अटेम्प्ट मेरा नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ ये बताता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो पहला अटेम्प्ट था मेरा, फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे थोड़ा सा डेडली बीमारी हो गया था, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, बस हम लोग बता देते हैं। तो होता क्या है कि उस टाइम पे एक ये चालू था, मतलब बहुत बड़ा इशू था कि अब इतना बड़ा बीमारी हो गया, मेरे दिमाग में चलता रहता था कि अब मैं क्या करूँ, मर जाऊँगा, ऐसा भी चलता रहता था दिमाग में। तो फिर वहाँ पे मेरे दिमाग में मतलब चलता रहा, परेशानियाँ हुई। तो इसी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स 5 नंबर से छूट गया, मेरा 5 नंबर से सिलेक्शन IIT में नहीं हुआ। 197 मेरे मार्क्स थे और 202 नंबर कट ऑफ गया था उस टाइम पे, इसलिए मेरा सिलेक्शन उस बार नहीं हुआ। तो फिर मैंने ये सोचा, यहाँ पे क्या था, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस 2 ही थे उस टाइम पे, JEE और नीट। JEE में क्यों किया ये बता दिया, नीट में क्यों नहीं किया ये आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि अब तो कुछ भी हो जाए, मतलब कोई भी बीमारी हो, IIT तो करके ही मरेंगे, मर जाएंगे लेकिन IIT तो करके ही करेंगे, चेस्ट पेन होता रहता था मुझे। तो फिर मैं मतलब एकदम ये ठान लिया कि 1 साल तक किसी भी चीज़ से अपने आप को अलाइन कर लिया, किसी भी चीज़ की से अपने आप को जोड़ के नहीं रखना है, साइड हो जाओ, कट ऑफ कर लो, कंप्लीट कट ऑफ। मैंने पूरा सोसाइटी, फैमिली, सब चीज़ें कंप्लीट कट ऑफ कर लिया अपने आप को। और उस 1 साल में जम के, मतलब मैं था, मेरी किताबें थी, टेबल था, चेयर था और बस मैं, मतलब पढ़ाई मेरी। और मैंने इतना मेहनत किया कि मैं ये सोच लिया था कि इस बार मुझे कट ऑफ के आसपास नहीं रहना। तो उस बार जो कट ऑफ था वो 141 था और मेरा नंबर था 240, मतलब 100 नंबर ज़्यादा था सीधे। तो यही रीज़न था कि मुझे IIT दिल्ली मिल पाया और मैं वहाँ से IIT कर पाया। अब मैं IIT दिल्ली का थोड़ा सा एक स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी क्या बताता हूँ कि वहाँ पे हुआ क्या।
जब मैं IIT दिल्ली पहुंचा तो लोग ये सोच के बैठते हैं, मतलब टीचर्स आपको ऐसा बोल के रखते हैं कि एक बार बेटा IIT कर लो या एक बार मेडिकल कर लो, उसके बाद जिंदगी में पढ़ने वढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता। इसी मेंटालिटी के साथ मैं गया वहाँ। तो जब मैं गया तो पढ़ाई वढ़ाई तो मतलब अब ये सोच लिया कि पढ़ना तो पड़ेगा नहीं, तो ऐसे ही सब चीज़ जिंदगी में सेट हो जाएगा। तो वहाँ जब गया तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है उसमें मैंने मतलब ठीक से पढ़ाई नहीं करी और उस चक्कर में मेरे मार्क्स बहुत ही बेकार आ गए। तो फिर मुझे लगा कि यार देखो होता क्या है कि तुम जब IIT वगैरह का प्रिपरेशन करते हो तो तुम्हारे अंदर इतना कैपेसिटी आ जाता है कि तुम अब ज़्यादा समय दे सकते हो पढ़ाई पे या किसी भी चीज़ पे। अगर तुम किसी चीज़ के लिए एस्पायर कर रहे हो, कोई चीज़ बनना चाह रहे हो, तो उसमें कुछ समय इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि अब तुम्हारे पास वो कैपेसिटी आ चुकी है। मेरे साथ भी वही हुई कि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा नंबर बहुत बेकार आया, फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो नंबर तो मेरे इम्प्रूव होने लगे, लेकिन मुझे फर्स्ट ईयर बीतते बीतते सेकेंड ईयर तक जाते जाते ये समझ में आ गया था कि मुझे इंजीनियर तो नहीं बनना। इसी को बोलते हैं हसलिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले मेरे दिमाग में क्या था कि मुझे जीप खरीदना है, फिर मेरे दिमाग में आया कि IIT में जाना है, फिर मैं जब IIT में चला गया, इंजीनियर बनने वाला था, मतलब ऑन द पाथ था, तो फिर मुझे लगा कि यार मुझे इंजीनियर तो नहीं बनना है। फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे UPSC करना है, फिर मैं UPSC के लिए लग गया। 5-6 महीने UPSC के लिए पढ़ाई करी। मतलब मेरे जो जान पहचान में काफ़ी अच्छे UPSC वाले एस्पिरेंट्स थे, जो 1-2 लोग थे जो क्लियर भी कर चुके थे UPSC, उन लोगों से मिला। फिर धीरे धीरे जब और आगे बढ़ा, थर्ड ईयर में गया तो मुझे लगा यार UPSC में क्या है, मुझे ऐसा फील हुआ, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि मुझे लगा कि यार UPSC में ये है कि मैं कन्फाइन हो जाऊँ। मान लो मैं अगर एक डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ तो मैं उस डिस्ट्रिक्ट में कन्फाइन हो जाऊँगा। मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा जो इम्पैक्ट एरिया होगा वो छोटा हो। तो फिर मैंने UPSC का भी प्लान ड्रॉप कर दिया। फिर फाइनली जब फोर्थ ईयर में मुझे इतना पता था कि करना मुझे, फोर्थ ईयर में आके ये पता चल चुका था कि जो भी करूँगा मैं खुद का करूँगा। उस टाइम पे फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट होता है आप लोगों का, है ना, जब 7 सेमेस्टर खत्म होता है उस टाइम पे प्लेसमेंट का 1 महीना प्लेसमेंट वाला होता है। तो उस टाइम पे मैं प्लेसमेंट में ये सोच लिया कि मुझे प्लेसमेंट में बैठना नहीं है। तो आप लोग शायद डाउटनट का नाम सुने होगा, डाउटनट सुनो। तो डाउटनट हमारे ये क्योंकि के आदित्य शंकर सर दरभंगा जिला के हैं, आदित्य शंकर सर, वो IIT दिल्ली के ही पास आउट हैं। फिर वो 8-10 साल US में जाके जॉब किए थे और फिर फाइनली वो वापस आके स्टार्ट किए थे डाउटनट। तो उनको पता चला मेरे बारे में कि ये भी उसी साइड का है और उनको ये पता था कि मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है क्योंकि मैं IIT में जाके ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि आजा हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, डाउटनट को बनाते हैं। उस टाइम पे डाउटनट का बस ऐप तैयार हुआ था। उन्होंने बोला आजा हम लोग स्टार्ट करते हैं और डाउटनट को मिलकर बनाते हैं। तो उस टाइम पे मैं कुछ दिन लगभग 3-4 महीने काम किया था, 3-4 महीने में और भी कम काम किया था उनके साथ। लेकिन मुझे ये लग गया था कि अब उसमें भी मुझे मजा नहीं आता था। मुझे ये लग गया था कि मुझे करना तो खुद का अपना है। वहाँ भी अगर मैं काम कर रहा था तो मैं किसी के नीचे ही काम कर रहा था। तो मैंने सोचा यार मुझे करना तो खुद का है। तो फिर वहाँ भी उनको मैंने हाथ जोड़ के बोला कि सर मैं करूँगा तो खुद का ही, तो हो नहीं पाएगा मेरे से। फिर मेरे दिमाग में ये प्लान आया कि मैं कोचिंग खोलूँगा। क्योंकि मैं पढ़ा रहा था पहले से, IIT में जब गया तभी से पढ़ाना था। इनफैक्ट मैं IIT में जब गया तभी से घर से पैसा वैसा लेना बंद कर दिया था, क्योंकि खुद ही कमाने लगा था। मैं पढ़ाता था, ठीक ठाक पैसे कमाता था। तो फिर मैं कोचिंग को स्टार्ट किया। कोचिंग मैंने स्टार्ट किया एकदम स्क्रैच से। मतलब मैं आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। मेरे फैमिली के पास कोई ऐसा बहुत ज़्यादा पैसा तो था नहीं, हम लोग तो पूरा पढ़ाई में लगा चुके थे पैसा। तो मैंने स्टार्ट किया कोचिंग को स्क्रैच से और मतलब मैंने जितना लूप होल हो सकता है सबको यूज करके, फाइट मार के, कैसे भी करके बहुत अच्छे लेवल पे खड़ा कर दिया कोचिंग को 2019 से। लेकिन फिर आ गया कोविड। तो फिर कोविड आया, फिर कैसे भी करके मतलब मैनेज करके अभी तक हम लोग सर्वाइव करके अब फाइनली फिर ये बढ़ रहा है ऊपर वाले, मतलब जो अपवर्ड कर्व होता है उस डायरेक्शन में अभी हम लोग जा रहे हैं। तो मैं अपना वो तो मेरा अपना मतलब पर्सनल स्टोरी रहा है, ये मैं बताया आप लोगों को। अब तुम लोग कैसे सोचोगे कि तुम लोग को क्या करना है, मतलब JEE नीट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि बच्चों को जब तुम 10th पास करके निकलते हो या 10th का एग्जाम तुम्हारा होता है, उस टाइम पे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि उसको करना क्या आगे चल के। तो पहला चीज जो यहाँ पे मैटर करता है वो ये है तो अपना आंख खुला रखना है। आंख खुला रखो और देखो कि दुनिया में चल क्या रहा है।
दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं। अगर मान लो मैं अगर आईआईटी में पहुंचता हूँ, मेरे अंदर वो कैपेसिटी है कि मैं आईआईटी में पहुंच सकता हूँ, ये तुमको बहुत पता होगा। तो मैं क्यों बताता हूँ ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा खुद का 10th तक का तैयारी कैसा है, मतलब 10th तक का तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा है। अगर कोई तुमको ये बोलता है कि मैंने 10th तक बहुत बेकार पढ़ाई किया, 10th तक मुझे कुछ नहीं आता था और 11th 12th में अचानक से फोड़ दिया और फाइनली मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया या नीट में सिलेक्शन हो गया, तो थोड़ा मुश्किल काम है। मतलब ये मुश्किल से एक आधा मतलब 0.1%, 0.001% होता होगा। लेकिन अगर तुमको इतना विश्वास है कि तुम 10th तक तुम्हारा जो पढ़ाई हुआ है, जो तुम्हारी परवरिश हुई है, जो डायरेक्शन तुमको मिला है, उस डायरेक्शन के बेस पे तुम जेई या नीट कर सकते हो, तभी इस फील्ड में कूदो, वरना ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जैसा कि सर ने बताया, देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, देयर आर एम्पल ऑफ कैरियर ऑप्शंस व्हिच यू कैन ऑप्ट फॉर। तो जेई नीट को तभी चूज करो जब तुमको फील हो कि तुम ये कर पाओगे। क्यों? इसमें 3-4 बार ऐसा स्टेज आता है, 3-4 अलग-अलग स्टेज आता है जहाँ पे तुम छोड़ना चाहते हो, जैसा कि हमारे एडीएम सर बोल रहे थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको ये अंदर से आवाज आ रहा है कि नहीं आप ये जेई नीट कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो आप आ जाओ, और जब आ जाओगे तो उसके बाद फिर पीछे मुड़ने की जरूरत है जब तक कि तुम्हारा सिलेक्शन हो ना जाए। अब होता क्या है कि रास्ते में बहुत सारे ऐसे दुविधाएं आई होंगी। जब आप जेई नीट का प्रिपरेशन कर रहे होगे तो उस टाइम पे बहुत सारी दुविधाएं आती है। दुविधाएं ऐसे कि जब शुरुआत करते हो उस टाइम पे बहुत एनर्जी होती है तुम्हारे पास, तो तुमको लगता है मैं फोड़ दूंगा, मैं कुछ भी करके ऐसा उसको क्रैक तो कर ही लूंगा किसी भी कीमत पे। बच्चों को ऐसा फील होता रहता है कि मैं कर लूंगा, टीचर भी मोटिवेट कर रहे होते हैं उस टाइम पे, तो बच्चों को लगता है मैं कर लूंगा। लेकिन जब सिलेबस बढ़ता है, जब आपका 5-6 चैप्टर हो जाता है, उसके बाद आपको फील होता है कि जब आप टेस्ट में बैठते हो और जब आपके मार्क्स कम होने लगते हैं, तब आपको फील होता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही है। और वहाँ आपको पता चलता है कि यार, या तो मुझे लगता है मैं सोच रहा था कि मेरी जेई हो जाएगी, मेरी नीट हो जाएगी, और वहाँ आपको लगता है कि यार मेरे से हो नहीं पाएगा, वहाँ पीछे हटना स्टार्ट करते हो। फिर एक ऐसा टाइम आता है जब आपको लगता है कि यार मेरे से तो आईआईटी या मेडिकल हो ही नहीं पाएगा, तो ऐसा करता हूँ इस बार बोर्ड का तैयारी कर लेता हूँ, अगली बार ड्रॉप ईयर में आईआईटी या मेडिकल का तैयारी करूँगी। तो इस चीज के लिए यहाँ पे तुमको तैयार होना पड़ेगा कि अगर तुम आईआईटी या मेडिकल के प्रिपरेशन में घुस चुके हो तो तुम वहां से बैकआउट नहीं करो। तुम वहां पे देखो, होता क्या है कि जब मान लो तुम पहाड़ में चढ़ रहे हो, ठीक है, ट्रैक कर रहे हो, तो तुम्हारे सामने बहुत बड़ा पत्थर आ गया, ठीक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्थर को क्रॉस नहीं किया जा सकता। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बड़ा सा चट्टान देखते हैं और वहां से वो वापस होने का सोचने लगते हैं, कैसा करते हैं यार मेरे बस का तो है नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। वहां बैठ के थोड़ी देर बैठो और वहां से ये सोचो कि कोई तो ऑप्शन हो गया। अगर 10,000 सीट है तो 9,999 बच्चा पहुंच रहा है कि नहीं, वहां पहुंच रहा है ना। अगर 10,000 सीट है आईआईटी में या मेडिकल में तो 9,999 बच्चा वहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो तुम भी पहुंच सकते हो। यू हैव टू फाइंड अ वे। वहां बैठो, सोचो और देखो कि कोई रास्ता है कि यहाँ से इस चट्टान के पीछे से निकला जा सके, और वो रास्ता तुमको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढोगे, आगे पहुंचोगे और उस 10,000 में तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा। तो एक बार सोच लो कि क्या तुम कर सकते हो, और जब सोच लिया तो पीछे मुड़ने की कोई जरूरत नहीं। That's it. Thank you. क्वेश्चन है किसी के पास कोई? आप लोगों में से स्टूडेंट या फिर उनके गार्जियन जो भी है, सर से कुछ पूछना हो, किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आप सर से पूछ सकते हैं। थैंक यू। ठीक है सर,